चलिए आज दिखाती हूँ मेरी नवरात्रि की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी जल्दी नवरात्रि की प्रिपरेशन, तो जी हाँ, नवरात्रि की प्रिपरेशन मैं समय पे कर लेती हूँ ताकि कि मुझे नवरात्रि के 2-3 दिन पहले बिल्कुल भी लोड ना लेना पड़े या किसी भी सामान के छूटने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस जो व्लॉग वगैरह थे उनको देख के ये पता ही चल गया होगा कि मैं सारे भगवान के पूरे मंदिर का सेट खुद ही घर में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इसलिए तो इसी वजह से मैं तैयारियां बहुत सारी पहले से करना शुरू कर देती हूँ। तो फाइनली मेरे मंदिर का पूरा सेट बन चुका है। छोटे छोटे से फिनिशिंग वाले काम बाकी हैं तो वो भी हो ही जाएंगे समय पे। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो दिखाती हूँ कुछ ये छोटे से लड्डू गोपाल की नाइट ड्रेसेस की तैयारी की गई हैं। कुछ लंगोटियाँ हैं ये उनकी। तो बस ये छोटे मोटे काम थे, ये चोटर पुटर वाले, तो ये भी बना के रख लिए, क्योंकि मशीन एक बार लगाओ तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे काम निपटा लो। और ये मेरी पूजा की थाली है जो आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस में देखी होगी। वो थोड़ी सी कहते हैं ना 4 साल पहले ये बनाई थी और ऊपर का कवर बिल्कुल इसका फेड हो गया था। इसका एक शॉट आपको मिल जाएगा ये पहले कैसी दिखती थी, तो जाके देखिएगा। अभी भी इसमें भी फिनिशिंग का काम बाकी है, क्योंकि साइड का मैंने ग्लू गन से अंदर का पूरा नया मटीरियल इसमें कर दिया और साइड में भी पूरा लेस वगैरह लगा के, लटकन लगा के इसको पूरा नया लुक दे दिया है। तो जल्दी ही आपको इसका भी शॉट मिलेगा कि ये पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखने लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस से। तो ये है फाइनली नवरात्रि स्पेशल लड्डू गोपाल की ड्रेस, ऑरेंज, गोल्डन एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, और इसमें कंट्रास्ट में बहुत ही स्पेशल इनका पटका है। अभी आपको दिखाती हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये पूरी 12 इंच की बनके तैयार हुई है, क्योंकि मेरे बाल गोपाल 7 नंबर के हैं। और ये रही उनकी चोली। मैं हमेशा चोलियाँ इस तरीके से बनाती हूँ तो ना फिट होके अच्छे से भगवान को बन जाती है। और इस तरीके की ड्रेस अगर आप इस्कॉन में लेने जाएंगे ये 12 इंच के साइज़ की, तो आपको आराम से 2200-2300 की मिलेगी। क्योंकि मैं हाल ही में इस्कॉन गई थी, वहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे साइज की देखी, 5 से 6 इंच की इसी तरीके की थी, तो वो 1200-1300 की थी। तो मैंने सोचा मेरे लड्डू गोपाल की तो ये 2500 तक की जाएगी, लेकिन मैं तो हमेशा घर में ही बनाती हूँ तो मुझे रेडीमेड नहीं लेनी पड़ती है। और ये रहा इनका स्काई ब्लू कलर का एक पटका, और एक प्योर नवरात्रि है तो दुर्गा जी लाल पहनेंगी, पूरा मंदिर का लाल। तो ये पहले दिन पहना दूंगी मैं लड्डू गोपाल को, क्योंकि उनकी तो ड्रेस रोज ही बदलती है। तो लेकिन फर्स्ट डे नवरात्रि के पहना दूंगी उनको, तो बस उसके लिए है ये उनकी ड्रेस। तो देखिए 2 कंट्रास्ट में पटके बनाए हैं, मैचिंग मुकुट, कलंगी, एवरीथिंग घर पे ही रेडी किया है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाती जाऊंगी। तो चलिए इनको साइड कर देती हूँ। और ये है मेरी छोटी सी किशोरी जी है ना, बाल राधा रानी, बहुत छोटी सी है 2 नंबर की। तो ये उनकी ड्रेस है, देखिए कैसी लग रही है। सबका कॉम्बिनेशन एक है। पीछे की फिनिशिंग दिखा देती हूँ, प्रॉपर बुकरम लगा के मैं बनाती हूँ, देखिए। और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बन जाती हैं, जबकि मुझे सिलाई नहीं आती, मैंने कभी नहीं सीखी, लेकिन बस जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वैसा मैं बनाती जाती हूँ। और इनकी भी चोली इसी तरीके की है, बस बहुत छोटी है ना, तो छोटू सी चोली है। इनकी भी चुनरियाँ सेम, सारे भगवान का एक जैसा सेट है, तो सबका कॉम्बिनेशन एक ही है। और ये भी रोज़ नहाती हैं, इनका भी रोज़ स्नान और श्रृंगार होता है अलग अलग ड्रेसेस में। तो ये भी फर्स्ट डे पहनेंगी, उसके बाद जब इनका मन होगा तब दोबारा पहन लेंगी। एक चूनर इनकी लाल रंग की है जैसी सबकी थी, और एक है स्काई ब्लू कलर की। तो मुझे थोड़ा कंट्रास्ट में चूनर करना अच्छा लगता है, मैं हमेशा 2 चूनर रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने कंट्रास्ट में इस बार स्काई ब्लू दिया है। सोचा कि लाल, पीला, ऑरेंज, गोल्डन सब है उनके पास, तो क्यों ना इस बार स्काई ब्लू बनाया जाए, तो बस इसीलिए। और अब देखिए आगे आपको दिखाती हूँ मैं राधा रानी की ड्रेस से शुरुआत करूँगी। बहुत ही ज़्यादा हैवी लहंगा बना है उनका। कोई न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसको ये लहंगा बिल्कुल फिट बहुत अच्छे से आ जाएगा। पूरा घेर है, फुल पीछे से कवर रहता है, और देखिए अच्छे से खड़ा करेंगे ये लहंगा खड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे डॉल खड़ी होती है ना पूरा ब्राइडल लहंगे की, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। राधा रानी तो बिल्कुल झमाझम चमक ही जाएंगी इस बार। और इसके ऊपर की चोली, उनकी भी 2 चुनरियाँ हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन में। पूरा सेट इसी तरीके से बन के रेडी हुआ है। और ये लहंगा भी, ये ब्लाउज़ दिखा देती हूँ पहले। मैंने साइड से लॉक नहीं किया, बट आगे से जैसे कि पूरा शेप देते हैं ना सिलाई मार के, तो उनका पूरा ब्लाउज़ का लुक देते हुए इनका चोली बनाई है। बट साइड से लॉक इसलिए नहीं करी है क्योंकि फिटिंग बहुत अच्छी आती है अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो। और वो जब हम पीछे से डोरी बांधते हैं तो वो पूरा फुल कवर्ड ही हो जाता है। तो देखिए पीछे की भी फिनिशिंग आपको दिखा देती हूँ।
कितनी ही ज़्यादा सुंदर हुई है। और बहुत अच्छा से ये कॉलर मैं बनाने जा रही थी, जब कपड़ा निकाला था तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि बहुत हल्का बन जाए, बट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक आया इस लहंगे का। और ये देखिए नवरात्रि स्पेशल सबकी लाल चूनर बनी है, बिल्कुल प्रॉपर लाल रंग जो होता है। और एक ये स्काई ब्लू, बहुत ही प्यारा वाला ये स्काई ब्लू कलर था, बहुत ही हल्का फुल्का वाला फैब्रिक था नेट का, बहुत ही अच्छी सी ये मतलब कॉम्बिनेशन लगा मुझे ऑरेंज एंड रेड के साथ। तो सेम इसी तरीके से है। धीरे धीरे आपको सारी ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो बस इस तरीके की मैं ड्रेसेस इसलिए बना के रख लेती हूँ क्योंकि रेडीमेड बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, प्लस पूरे मंदिर का सेट एक जैसा नहीं हो पाता। और ये है हमारे कन्हैया जी यानी कि ठाकुर जी की धोती, और ये पूरी स्कॉन स्टाइल बनाई है। जब धोती पहनेंगे तो पैरों के बीच से ये निकल के पीछे का हिस्सा ऐसे जाके पीछे, जैसे हम लोग धोती जेंट्स पहनते हैं सेम वैसा ही लुक आएगा। और ये पूरा पैरों के बीच से जाके जो सर्कल बनता है ना स्कॉन में, आपने देखा होगा, इस तरीके से इसका पूरा लुक आएगा। अभी इन सारी ड्रेसेस में ऊपर नाड़ा वगैरह डालना बाकी है, डोरी वगैरह जिससे हम कमर में बांधेंगे। और ये रही इस ड्रेस की कमर काचनी। धोती के ऊपर मैंने कमर काचनी बनाई है, पूरी स्कॉन स्टाइल की ये ड्रेस है। और ये रही इसकी चोली, और इनका भी सेम 2 तरीके का पटका है, पगड़ी की अटैचमेंट है। और पगड़ी के ऊपर का कपड़ा भी इसी कॉम्बिनेशन का है, स्काई ब्लू एंड रेड। और कलंगी भी इनकी घर की ही बनाई हुई है। तो घर पे बनाते हैं ना जब, तो पगड़ी का कपड़ा हम मैचिंग ड्रेस के निकाल सकते हैं, तो उससे क्या होता है अलग से पगड़ी लेनी भी नहीं पड़ती। और रेडीमेड पगड़ी फिर इस ड्रेस के ऊपर ऐसे फीकी भी लगती है। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो मैचिंग हो जाता है। कलंगी भी अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पहले अब दुर्गा जी अपनी त्रिदेवियों का लहंगा दिखा देती हूँ। ये रहा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गे का लहंगा, जो कि मेरी त्रिदेवियाँ नवरात्रि में स्थापित होंगी इस ड्रेस में। पहले दिन ही पूरा दूध दही पंचामृत से उनका स्नान होगा, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं क्योंकि मेरी, तो उनका पूरी स्थापना होगी नवरात्रि में 9 दिन के लिए। तो देखिए ये था मेरा सबसे बड़ा वाला जो है, ये दुर्गा जी का लहंगा है। सबकी चोली उसी तरीके से है, सबकी चुन्नी भी सेम इसी तरीके से है। तो मैं दोबारा आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, अननेसेसरी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और पूरे मंदिर की भी चुनरियाँ इसी कॉम्बिनेशन में है। और ये है मेरे गणेश जी की धोती, आप देख सकते हैं छोटे से गणेश जी हैं तो उनकी भी धोती बनाई है, क्योंकि भाई वो तो प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले तो उनका ही श्रृंगार होगा नवरात्रि में, उसके बाद किसी और का होगा। तो बस इसलिए इसी तरीके का पूरा सेट मैंने बना के रेडी किया है। ये पगड़ी का अटैचमेंट, इसमें पगड़ी, ये छोटे छोटे से भाव रहते हैं मेरे कि घर में बना लो। मेहनत लगती है, नो डाउट मेहनत लगती है, मटेरियल लगता है, लेकिन दिल भी खुश हो जाता है और बहुत अच्छा कुछ बन के तैयार हो जाता है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।